आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुलिसियों 3 अध्याय उसके 2 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और आज हम परमेश्वर के वचन से ध्यान के बारे में हम लोग सीखेंगे कि क्या आज हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर है कि पृथ्वी की वस्तुओं पर है। और मैं एक छोटी सी घटना को जो क्रता में मेरे साथ हुई, उस घटना के साथ आपसे बांटते हुए मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। और सुबह सुबह जब बच्चों का स्कूल जाने का समय होता है, तब उस समय मैं बच्चों को जब नाश्ता दे करके मैं क्या करती हूँ, वचन के ऊपर अपना जब ध्यान को लगा रही हूँ कि परमेश्वर आज की सुबह मुझे अपने आपके लोगों के सामने किन बातों को रखना है करके। तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत कर रहा था और परमेश्वर से मैं पूछ रही थी कि परमेश्वर कौन सी बातों को बोलूं। तभी अचानक से बाहर में बहुत जोर से कौवे ने क्या क्या आवाज लगाया और कौवा चिल्लाने लगा। तभी वहां एक कुत्ता आकर के जो घर का है वो आकर के उसको क्या करने लगा, भूखने लगा। और इतनी जोर जोर से वो भूखने लगा, पर ना मैं और मेरी छोटी बेटी, हम दोनों अपने अपने कामों में हम लगे हुए थे। मैं अपने जो वचन को पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी। बेटी जो अपना नाश्ता कर रही थी, परंतु मेरा बेटा अपना नाश्ता को छोड़ करके उनकी लड़ाई को देखने चला गया। और जब वो वापस लौट कर आया तो मैंने कहा, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, तुम्हारे बस छूट जाएगी और तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कुत्ते और कौवे की लड़ाई देखने गए। यानी कि कई बार हम भी ऐसे ही अपने जीवन के फोकस को हम खो देते हैं। हम अपने ध्यान को व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं और उससे हमें कुछ फायदा नहीं होता। और ऐसी बातों पर हम अपने मन को लगाते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, नष्ट होता है। हमारा जीवन, हमारा समय क्या हो जाता है, व्यर्थ जाता है। लेकिन जिस समय में हम जी रहे हैं, जब यीशु मसीह आने वाला है, जब उसने हमको मसीह यीशु में नया जीवन को दिया, इस प्रकार से लिखा, जब तुम मसीह में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में व्यर्थ बातों पर इतना ध्यान लगाते हैं कि जिन बातों पर हमारा ध्यान लगना, उन बातों पर नहीं लगाते। यानी कि यीशु मसीह जिसने हमारे लिए इस संसार में आ करके इतने दुख, इतनी पीड़ाओं को सहा, इतने अपमान को, इतनी लज्जा को सहा, कि हमको अपना ध्यान उसकी ओर लगाना है, ना कि व्यर्थ बातों की ओर। ताकि उसने इस जो कुछ हमारे लिए सहा ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा छुटकारा हो और हमको अनंत जीवन मिले। लेकिन कई बार हम पृथ्वी की व्यर्थ वस्तुओं पर इतना ध्यान देते जिससे कुछ भी लाभ नहीं। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए इतनी तकलीफ को सहा, लेकिन कई बार जब हमारे परिवार के लोग हमें कुछ गलत बोल देते हैं या पति अपनी पत्नी को कुछ गलत शब्द को बोलता है, तो पत्नी बोलती है, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ थी, लेकिन आज तुम मुझसे गलत व्यवहार करे। और हम अपना ध्यान को क्या करते हैं, उन गलत शब्दों में लगाते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने भी हमसे इतना प्रेम किया और उसने अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे इस पृथ्वी पर आया। उसने अपने सारे वैभवता को छोड़ करके यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। उसने हमारे इतनी तकलीफ को सहा हमसे प्रेम करने की खातिर। लेकिन कई बार हम पृथ्वी की बातों में इतना मन लगाते कि अपने परिवार को तोड़ देते हैं। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया, हमारे इतने अपमान, इतने लज्जा को उसने सहा। और ना सिर्फ उसने उस वक्त, परंतु आज भी यीशु मसीह की लोग निंदा करते हैं, परंतु फिर भी वो प्रेम करने की खातिर धीरज धरता और हमको नाश नहीं करता। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं, पृथ्वी की इतनी बातों पर मन लगाते हैं कि हम अपने परिवार को तोड़ दे रहे हैं। हम सहन करना भूल गए हैं, हम धीरज धरना भूल गए हैं, हम प्रेम करना भूल गए। और यही वो स्वर्गीय बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और इसलिए बोल रहा है, ये स्वर्गीय बातें, ये प्रेम की बातें, ये दया की बातें, ये क्षमा की बातें, ये दोष ना लगाने की बातें, ये स्वर्गीय बातें हैं। परंतु पृथ्वी की बातें, लड़ाई की बातें, बखेड़े की बातें, झगड़े की बातें, दोष लगाने की बातें, ये पृथ्वी की बातें हैं। और यीशु मसीह ने हमको क्या किया है कि हमें जिलाया है अपने साथ। हम तो पापों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें देकर हमको उस मुर्दे की अवस्था से जिलाया है।
इसलिए बोल रहा है तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। बोल रहा है ये स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? ये वो प्रेम की बातें हैं, ये वो न्याय की बातें हैं, ये वो दया की बातें जो यीशु मसीह ने हमें दिया, हमें सिखाया। इसलिए बोल रहा है पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा वो मेरी बातों को तुमको बताएगा, मेरी बातों में से तुमको बताएगा, मेरी बातें तुमको सिखाएगा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे लिए धीरज को धरा, किस प्रकार से उसने दुख और पीड़ा और अपमान और ठट्ठे और लज्जा में मुंह पे थूके जाने पर भी हमें क्षमा कर दिया। और यही वो बातें हैं जो स्वर्ग की बातें हैं, जो आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ प्रेम से नहीं रह पा रहे तो हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जब हम यहाँ पर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, कैसे परमेश्वर हमको अपने स्वर्ग के राज्य में रखेगा? और इसलिए परमेश्वर तो प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर तो दया का परमेश्वर है। इसलिए बोल रहा है, मैं बोलता है कि मैं दया चाहता हूं। बोल रहा है हाँ, तुम तो बहुत सारे कर्म कांडों को करते हो, बहुत सारे धार्मिक रीति विधियों को करते हो, लेकिन तुम प्रेम और दया को भूल गए हो। बोल रहा है और यही प्रेम, ये दया ही परमेश्वर के वचन का सार है। बोल रहा है उसने हमसे प्रेम किया, हम पर दया किया, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। आज हमें भी स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाना है। इसलिए यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रह। बोल रहा है और बोल रहा है इसलिए बोल रहा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दे। बोल रहा है और कई बार जब हमारा पड़ोसी हमारे लिए कुछ दुर्व्यवहार को करता है, आज हम अपने फोकस को क्या करते हैं? खो देते हैं। आज हम लोग इस छोटी सी घटना से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि जब बाहर ना उस कौवे से मेरे बेटे को कोई सरोकार था, ना उस कुत्ते से कोई सरोकार था, लेकिन उनके झगड़े को देखने चला गया। और यहाँ पर मेरी बेटी अपने नाश्ते को खा रही क्योंकि उसको पता है कि मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है और उससे पहले मेरे बेटे का टाइम था बस का। लेकिन उसने क्या किया, उस नाश्ते को छोड़कर बाहर चला गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा फोकस सही नहीं है, तुमको जो काम अभी करना है वो काम अभी करना है। उसी रीति से आज परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे ध्यान कहाँ है, आप किन बातों पर अपने ध्यान को लगा कर रखें। क्या जिन बातों पर आप ध्यान को लगा रहे क्या वो आपके लाभ की बातें हैं? क्या आपको उन बातों से कोई फायदा होने वाला है? क्या उससे आपकी उन्नति होने वाली है? क्या उससे आपकी भलाइयां होने वाली? अगर है तो आप उन बातों पर मन लगा सकते हैं। पढ़ाई की बातें हैं, जब शिक्षा की बातें हैं तो बच्चों को उन पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षा उनको आगे लेकर के जाएगा, जो उनके लिए आशीष का कारण बनेगा। और हम स्त्रियां भी कई बार घर के काम को करते हुए जब अपने ध्यान को सही रीति से नहीं लगाते, यानी कि कई बार हम किचन में कुछ चढ़ा करके हम अंदर चले जाते कुछ और काम को करने, तो क्या होती है, सब्जियां जल जाती है। और इसी रीति से जब हम एक काम को शुरू किया, अगर हम उस काम को खत्म कर दे तो फिर हम दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम बहुत सारे काम को इकट्ठा जब शुरू करते हैं तो बाद में पता चलता है हम सुबह से क्या किया हमको पता ही नहीं चला, कोई काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ध्यान किसी एक कार्य को करने के लिए फोकस नहीं होता। और हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से उसको कर सकते हैं। जो जिस काम को हम शुरू किए उसको पहले खत्म करके फिर हम दूसरे काम को शुरू कर सकते हैं। और कई बार ये नहीं करने के कारण हमारे सारे काम क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ विशेष बात को बता रहा है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, स्वर्गीय बातों की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। और पृथ्वी में जब हम हैं, हम अपने दिनचर्या के कार्य तो करते हैं, परंतु हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए, हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहना चाहिए। हम लोगों से व्यवहार करने में भी हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, हम लोगों के साथ कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये शब्द परमेश्वर को भा रहे हैं, क्या ये जो शब्द हम दूसरों को बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर इन बातों को सुन रहा है तो उसको प्रसन्नता हो रही है? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, जब हम मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह में है हमारा जीवन, तो क्या हम किसी को गंदी बातों को बोल रहे हैं, वो परमेश्वर को भा रहा है? क्या हम गाली और गलौज कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को भा रहा है?
क्या ये स्वर्गीय बातें हैं? और आज कई बार हम अपने ध्यान को पृथ्वी की बातों पर लगाते हैं। हम कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट की ओर, हम व्यर्थ बातों को, लड़ाई और झगड़े की बातों की ओर, किसने क्या कुछ मेरे लिए कहा, इन बातों की ओर हम अपने मन को लगाते, अपने ध्यान को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अपने ध्यान को तुम स्वर्गीय बातों की ओर लगा कर रखो। और यही बात बोआज रूत से कह रहा है, हे मेरी बेटी। अगर हम लोग रूत को देखेंगे, उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, बोआज रूत से कह रहा है, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? क्या तू सुन रही है मेरी बातों को? आज यीशु मसीह बोआज का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है बोल रहा है, हे मेरी बेटी क्या तू मेरी बात को सुन रही है? आज परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है, क्या तू मेरी बातों को सुन रहा है? किसी दूसरे के खेत में न जा, परंतु बोलता न जाना और मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत में लौती है, लौती उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे। और यहाँ यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है, जो रूत कलीसिया का प्रतीक है, उससे बातचीत कर रहा है और बोल रहा है, तेरा ध्यान मेरी ओर लगे रहना चाहिए, मेरी बातों पर तेरा ध्यान लगा रहना चाहिए, मेरी शिक्षाओं पर तेरा ध्यान लगा रहना चाहिए, मेरे वचन पर तेरा ध्यान लगा रहना चाहिए, मेरी आज्ञाओं पर तेरा ध्यान लगा रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। आप जब वचन पर अपने मन को लगा कर रखेंगे, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। किसी और बातों पर अपने मन को ना लगाएं। किसी ने हो सकता है आपको कह दिया, वहां झाड़ फूक करा लो, वहां पूजा पाठ करा लो, वहां तंत्र मंत्र करा लो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। दिन और रात इस पर ध्यान दिए रह बोल रहा है, और ऐसा कार्य करने से तेरे सब काम सफल होंगे बोल रहा है। और फिर बोल रहा है, ये वचन भी बोल रहा है कि हे मेरी बेटी तेरा ध्यान, क्या तू सुनती है? अब तेरा ध्यान इसी खेत पर लगा रहे, यानी परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान लगा रहना चाहिए, प्रार्थना पर आपका ध्यान लगा रहना चाहिए। और ऐसा करने से आपके सब काम सफल होंगे। वचन पर मन लगाने से आपका कल्याण होगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने ध्यान को लगाए रहा बोल रहा है। और ऐसा जब आप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो प्रति भोर नहीं होती। एक नया दिन, एक नया समय आपके बच्चों के जीवन में देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, सामर्थी हैं, पराक्रमी हैं प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है प्रभु जी। और आपकी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकती। आपके बच्चों के दिन, आपके बच्चों का समय आपके हाथों में खुदावन परमेश्वर, और आपके हाथों से आपके बच्चों को कोई भी छीन नहीं सकता। बीमारियां छीन नहीं सकती, विपरीत परिस्थितियां छीन नहीं सकती, अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों को आपकी योजना से बाहर नहीं कर सकती है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, हानि आपके बच्चों के जीवन को आपकी योजना से बाहर नहीं कर सकती है प्रभु। आज ऐसी सारी हानियों से आपके बच्चे जो गुजरे हैं प्रभु, तकलीफों से होकर गुजरे हैं प्रभु, ये आपकी योजना में अब भी शामिल है खुदावन परमेश्वर। और इन बुराइयों से प्रभु आप अपने बच्चों के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे खुदा। आप अपने बच्चों से कहना चाहते, तेरा ध्यान मेरी ओर लगे रहने पाए। हाँ खुदावन, प्रेम की ओर लगे रहने पाए, क्षमा की ओर लगे रहने पाए, दया की ओर लगे रहने पाए। हालांकि खुदावन परमेश्वर, लोगों ने विरोध में आकर खुदावन तेरे बच्चों की जिंदगी को तहस नहस किया है, परंतु खुदावन अब भी ये तेरे हाथों में पिता, अब भी तू इन्हें पिता परमेश्वर दूर से ऊंचे पर उठाने की सामर्थ रखता है खुदा। अब भी खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, जब सब कुछ खत्म होने के बावजूद इनका पुनः स्थापना कर सकता है खुदा प्रभु, और आप ऐसा करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते खुदा, जब लग रहा है पिता परमेश्वर आपके लोगों को सब कुछ खत्म हो गया खुदावन, आप अपने बच्चों को प्रभु ऊंचा उठाने जा रहे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, लज्जा, अपमान, अनादर से आपके बच्चे जो गुजरे हैं प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आप उनका दुना भाग इनको देंगे खुदावन परमेश्वर पिता। इनकी लज्जा की संति खुदावन, इनके अपमान की संति खुदावन, तेरे नाम के कारण, दुख उठाने के कारण प्रभु
प्रभु आप इन्हें बहुगुणित रूप से आशीषित कर रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो मणिपुर में खुदा तेरे लोग जो दुख और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, पीड़ाएं परमेश्वर पिता जो परमेश्वर आता है खुदावन तेरे नाम के कारण परमेश्वर जो सताए जा रहे प्रभु जी, आप कहते परमेश्वर मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे प्रभु, तो तुम आनंदित होना, हर्षित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए प्रभु जी। आज खुदावन परमेश्वर पिता जब ये लोग प्रताड़ित किए जा रहे प्रभु, आप इनको बहुगिनित रूप से आशीषित करने जा रहे प्रभु जी, आप इनको नीचा होने नहीं देंगे खुदान। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आप इनके लिए परमेश्वर स्वर्ग में उत्तम उपाय करेंगे। आप जल्दी आने वाले प्रभु, आप अपने बच्चों का न्याय करने आने वाले प्रभु जी, आप अपने बच्चों का न्याय इस पृथ्वी पे भी कर रहे प्रभु जी, आप अपने शत्रुओं का पलटा को ले रहे प्रभु जी। हाँ पिता बदला लेना तुम्हारा काम नहीं प्रभु जी, आप कहते मैं ही पलटा लूंगा प्रभु जी। आपके हाथों में परमेश्वर पिता आपके बच्चे खुदावन, इसलिए तुम उनमें से ना होना जो अपना पलटा को लेता है, परंतु अपने शत्रुओं के लिए तुम प्रार्थना करना। खुदावन परमेश्वर आज आपके बच्चे परमेश्वर जो तकलीफों में पीड़ाओं में नाना प्रकार के समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, आज पिता उनके दुख उनके दर्द को तो देख खुदावन परमेश्वर, और इसी घड़ी प्रभु जी उनके दुखों से उनके दर्दों से आप यीशु के नाम से निजात कर दे प्रभु, आप यीशु के नाम से छुटकारा आने पाए, बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्तियां उन्हें छोड़ करके जाने पाए। ए खुदावन परमेश्वर तू महान है, ए पिता तू दयालु है प्रभु, तूने अपने बच्चों को अपने गुणों से परिपूर्ण किया है, आपका स्वभाव दिया है प्रभु जी। आज आपके स्वभाव आपके चरित्र में आपके बच्चे चलने पाए खुदा, आपकी योजना के अनुसार चलने पाए, आपके मकसद को पूरा करने वाले हो सके और व्यर्थ बातों पर अपने मन को ना लगाए खुदा। पाप के स्वभाव से आजाद कीजिए प्रभु जी, हाँ पाप के विचारों से आजाद कीजिए खुदा प्रभु जी। और पिता जितने लोग रोग दुख बीमारी में छूकर चंगा कीजिए, हर प्रकार की आर्थिक समस्या यीशु के नाम से जाती रहे, इनके बिजनेस सफल होने पाए, जिन कामों में हाथ लगाए वो सफलता को पाए खुदावन परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर आप काठ की संति लोहा को देने वाले परमेश्वर, पीतल की संति परमेश्वर सोने को देने वाला परमेश्वर। आज प्रभु नगण्य बिजनेस हो सकता है, परंतु खुदावन आप उसे ही प्रभु जी बढ़ोतरी करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने जा रहे, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आज के दिन आपके लोगों के जीवन में अद्भुत भलाई जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए खुदा प्रभु जी। हर निराशा जाए प्रभु जी, हर हताशा आपके बच्चों को छोड़ करके जाने पाए, और इसी घड़ी आपकी अद्भुत शांति आपका आनंद जो समझ से परे इनके मन इनके हृदय की रक्षा करने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।